Hello everyone, my name is Atul Wahab and again I am back with another lecture and in this video I am going to be talking about pronouns. Pronouns क्या होते हैं आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन से पता चल चुका हो कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स। प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज को कहते हैं दैट आर यूज जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स का सेंटेंस, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी नाउन के जगह पर। इन प्लेस ऑफ मतलब किसी भी नाउन के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उन अल्फाज को हम लोग कहते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है इंग्लिश में, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। प्रोनाउंस की ज़रूरत हमें सेंटेंस में इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने सेंटेंस को जब भी फॉर्मुलेट करते बनाते हैं तो होता क्या है कि हमें अपने सेंटेंस को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ता है, यानी कि हमें अपने सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो सुनने वाला है या फिर पढ़ने वाला है उसे अच्छा लगे, उसे अच्छा फील हो। लैंग्वेज का मकसद यही होता है कि अब आप अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, यानी कि मैंने लिखा है दे आर यूज इट इज़ अननेसेसरी। हम लोग प्रोनाउंस को उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब ये बताना ज़रूरी ना हो कि उस नाउन को दोबारा रिपीट करना ज़रूरी ना हो, या फिर इम्पॉसिबल हो, यानी कि ऐसा हो कि नामुमकिन हो, जिस वर्ड को आप बता नहीं पाए, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड यूज़ ना कर पाए। हम लोग उसकी जगह पर, उस वर्ड की जगह पर जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली, क्या करते हैं हम लोग प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। तो उस जगह पे हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मीनिंग क्या है। समवन हैज स्टोलन माई बाइक, समवन हैज स्टोलन माई कार, समवन हैज स्टोलन माई कार। किसी ने मेरी कार चुरा ली। कोई शख्स होगा, गया हुआ कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह के लिए, जब वो बाहर आता क्या देखता है उसकी कार वहाँ पर नहीं थी। तो वो अब क्या सेंटेंस बोलेगा, क्या बोलेगा कि किसने मेरी कार चुराई। जाहिर सी बात है वो किसी भी एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये लिखा है कि व्हेन इट इज इम्पॉसिबल, जब नामुमकिन हो के किसी भी एक सही एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सके, हम लोग वहां पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है समवन को, समवन। इस समवन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसकी पूरी एक अलग कैटेगरी है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। तो अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जरूरत क्यों पड़ती है प्रोनाउन। हम अपने सेंटेंस में एग्जैक्ट वर्ड को यूज नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउन की मदद लेते हैं। जैसे कि एक और मैंने लिखा है लेट्स गो समवेयर क्वाइट, लेट्स गो समवेयर क्वाइट। अब जो यहाँ पे जो भी स्पीकर होगा वो बता रहा है कि आओ चलो चलते हैं किसी ऐसी जगह पर जो बहुत ही खामोश, जहाँ पे बहुत ही सुकून हो, जहाँ पे शोर वगैरह ना हो। लेट्स गो समवेयर क्वाइट। अब यहाँ पे बता रहा है समवेयर, ये समवेयर भी क्या है, ये समवेयर भी क्या है, एक प्रोनाउन ही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐसी जगह। यहाँ पे भी हम लोग एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही तरीके बता नहीं पा रहे कि चलो चलते इस जगह पर, यहाँ पे क्या होगा, शोर नहीं होगा। हम लोग क्या बोल रहे, किसी भी जगह चलते, इनडेफिनेट कोई प्लेस है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, प्रोनाउन का सहारा ले लिया, समवेयर का। समवेयर क्वाइट, ऐसी जगह जो बिल्कुल ही पुरसुकून हो। तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब हम अपने सेंटेंस में एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन की मदद लेते हैं। और एक वजह ये भी होती है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं कि सेंटेंस को अपने अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, यानी कि उसे ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखना, आपको सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट। जब अली एक क्या नाउन अली, जब अली, हमने क्या रेफर किया अली को। व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट, जब अली जो है मार्केट जा रहा था। अली सॉ सना एंड राबिया, अली ने किसको देखा, सना को और राबिया को। अब यहाँ पे क्या आ रहा दोबारा, सना एंड राबिया वर वेटिंग फॉर अ बस। सना और राबिया क्या कर रहे थे, वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। सना जो थी और राबिया जो थी वो क्या कर रही थी, बस के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, यानी एक बस का इंतजार कर रही थी वो लोग बस स्टॉप पर। फिर आगे सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी सेंटेंस को नीचे इस तरीके से लिख रहा हूं, व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट, जब अली मार्केट जा रहा था। ही सॉ, मैंने क्या किया, अली की जगह अली ने लगाया, क्या लगाया, ही। यहाँ पे क्या था, अली वाज गोइंग टू मार्केट, अली सॉ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट ही सॉ, अली की जगह पे मैंने ही का इस्तेमाल कर दिया। फिर क्या हुआ, अली सॉ सना एंड रबिया, उसने देखा इसे, सना को और राबिया को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दे लगाया, दे। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दे से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या था, अली सॉ सना एंड राबिया, यहाँ पे क्या था, सना एंड रबिया वर वेटिंग फॉर अ बस।
अब मैंने क्या कर दिया, सना एंड रबिया को दे से रिप्लेस कर दिया और फिर आगे कंटिन्यू वैसे ही है। तो आपको देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा बेहतर है। इस बात के जवाब आप ये दोगे कि नीचे वाला ज़्यादा बेहतर भी है और शॉर्ट भी है। जैसे कि आप पढ़ के चेक कर लो, व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट अली सॉ सना एंड रबिया। सना एंड रबिया वर वेटिंग फॉर अ बस, ऑकवर्ड लग रहा है। और ये पढ़ो, व्हेन अली वाज गोइंग टू मार्केट, जब अली मार्केट जा रहा था, ही सॉ सना एंड रबिया, उसने देखा किसे, सना एंड रबिया को। दे वर वेटिंग, अब सना और रबिया दोबारा नहीं बोला, सना और रबिया, मैंने क्या कहा, दे से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए हम लोग अपने सेंटेंस में प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने सेंटेंस को ब्यूटिफाई करना हो, और जब हम एग्जैक्ट वर्ड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम लोग वहाँ पर भी प्रोनाउन का सहारा ले लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, सारा इज गोइंग टू स्कूल, सारा क्या स्कूल जा रही है, मैंने क्या किया यहाँ पे शी लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की थी, तो यहाँ पे मैंने शी का इस्तेमाल कर दिया। थर्ड पर्सन थी, सिंगुलर थी, लड़की थी, फेमिनिन थी, मैंने क्या किया, शी का इस्तेमाल कर दिया, शी इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस है, मैंने सिर्फ क्या किया, सब्जेक्ट को बदल दिया है, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ही इज अ स्टूडेंट। अब मैं ये क्या, शी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जो अली है ये क्या है, मस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है, यानी कि कोई लड़का है, कोई लड़की नहीं है। यहाँ पे क्या था, लड़की थी, तो मैंने क्या लगाया, शी। यहाँ पे कोई लड़का है तो मैंने क्या लगाया, ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अली एंड उमर, अली एंड उमर, अब दो बंदे की बात हो रही है, अली की भी और एक उमर की। अली एंड उमर आर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, पढ़ा चुका हूँ ये। अली एंड उमर आर गोइंग टू स्कूल, अली और उमर दोनों कहाँ जा रहे, स्कूल जा रहे। दे आर स्टूडेंट्स, क्या है, दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने अली और उमर की जगह, अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ना सिंगुलर है, सिंगुलर तो नहीं है, अली एंड राजू एक से ज्यादा दो की बात हो रही है, तो सिंगुलर ना शी आ सकता है, नहीं क्या, ये आएगा, क्या आएगा, हमेशा दे आएगा। दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, तो हमने लगा दिया दे। अब मैं आपको इसका चार्ट प्रोवाइड करूंगा कि प्रोनाउन के जो चार्ट होते हैं, प्रोनाउन के जो सारे चार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड करूंगा। अब देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब ये है कि कोई भी नाउन हो वो किसी शख्स से ताल्लुक रखता हो, तो वो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये उन नाउन को रिप्लेस करते हैं, किसी पर्सन के नाम को रिप्लेस कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। मगर ग्रामेरियन ये कहते हैं कि जो पर्सनल नाम दिया गया यहाँ पे, यानी कि पर्सनल या मतलब वो किसी शख्स के लिए, सही किसी शख्स को ये रेफर करता है पर्सन। मगर जो ग्रामेरियन क्या कहते हैं कि ये जो नाम दिया गया क्या है, मिसलीडिंग है, ये नाम जो है मिसलीडिंग है या फिर सो कॉल्ड है। सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि नाम के, यानी इसका जो नाम है ये मिसलीडिंग है, सही नाम नहीं रखा गया है। वजह क्या है, क्योंकि जो इंग्लिश में ये इट होते हैं और ये जो दे होते हैं, ये इट और दे क्या होते हैं, किसी पर्सन को तो रेफर करते ही है, मगर इट क्या है, किसी एनिमल को भी रेफर कर देगा, या फिर इट क्या होता है, किसी थिंग को रेफर करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे जो दे है, ये दे कभी किसी शख्स को रेफर करता है जो एक से ज्यादा हो, या फिर दे उसे भी रेफर कर देता है जो एक से ज्यादा चीजें हो, किसी चीज के नाम को भी ये रिप्लेस कर देता है। तो इसीलिए पर्सनल प्रोनाउंस को मिसलीडिंग नेम कहा गया, यानी कि जो नाम दिए गए सही नहीं है, ये नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता है इसके ऊपर। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, कोई बातचीत कर रहा होता है बंदा, तो क्या होता है, उसमें एक स्पीकर होता है और एक सुनने वाला होता है। तो अब क्या होता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहलाऊंगा फर्स्ट पर्सन, मैं क्या कहलाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन भी कैसा हूं मैं, अभी तादाद में एक हूं, अकेला, तो अकेला क्या होता है, सिंगुलर, इसे कहते हैं आई। जब हमें फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी कि सिंगुलर हो उसे रेफर करना हो, नाउन को उसके सेंटेंस में रेफर करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लेते कि अभी ये मैं हूं, आपसे बात कर रहा हूँ, अकेला था तो एक बंदा था यहाँ पे बात कर रहा था। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं एक ज्यादा हो जाऊँ, किसी और कोई बुला लो, अपने साथ मैंने किसी और को बुला लिया, अब वो क्या कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हुए, तो अब हमारी तादाद क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्लूरल, जो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ये प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा की जब बात करनी हो फर्स्ट पर्सन के लिए, तो हम लोग लगाते हैं वी को, वी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब भी नॉमिनेटिव केस की बात हो। नॉमिनेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे सब्जेक्ट केस, जब आपको सब्जेक्ट बनाना पड़े तब हम क्या करेंगे, आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, जो भी सुनने वाला है, इसमें बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, और जो हमारा हियरर है, सुनने वाला, वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन।
अब सेकंड पर्सन भी या तो एक हो सकता है तो एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसी एक से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कितने आ गए, एक से ज़्यादा, तादाद में एक से ज़्यादा, तो यही मैंने लिखा सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू ही होता है, और सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है, दोनों क्या है यू। अब होता है थर्ड पर्सन। अब बात कर ली कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम दोनों बात कर रहे हैं, मगर किसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई भी थर्ड पर्सन हो या फिर किसी भी शख्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन देखिए कि कैसे कैसा हो सकता है, या तो हो सकता है अकेला और कोई लड़का हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर अकेला है, जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या है, थर्ड पर्सन है, कैसा है, अकेला भी है और कोई लड़का है, तो क्या हम क्या लगाएंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में, कोई लड़का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शी का इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर रहे कि थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी शख्स है या फिर कोई भी एनिमल है या फिर कोई बेबी है, छोटे जानवर को, छोटे बेबी को हम लोग जो है न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, यानी कि जेंडर क्या हो गया। अब हम किसी भी शख्स को तो जेंडर दे सकते हैं कि वो अली क्या है, लड़का है, वो सना क्या है, लड़की है, मगर कोई टेबल की बात कर रहे हैं हम, सही है, या मैं टेबल खरीदा, टेबल बहुत महंगी थी, अब जब इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा तो टेबल क्या लड़का लड़की हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ऐसी है ना, लड़का लड़की तो नहीं होगी, टेबल क्या है, उसके अंदर कोई भी जेंडर नहीं है, ना ही वो लड़का है ना ही लड़की है, यानी क्या है वो न्यूट्रल जेंडर है। तो हम लोग उसको जब भी रेफर करना पड़ेगा थर्ड पर्सन को, सिंगुलर को, तो हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी प्लूरल की बात करनी है, हम लोग बात कर रहे थर्ड पर्सन के बारे में, अब वो थर्ड पर्सन चाहे वो शख्स हो कोई भी, मगर एक से ज्यादा होना चाहिए, सही है, तो हम लगाएंगे दे का। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, कोई एनिमल है मगर एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा होना शर्त है, तो क्या हो जाएगा, दे। अगर हम बात कर रहे हैं टेबल के बारे में, अब हमने उसमें ऐड कर दिया टेबल और सोफा, फर्ज कर लिया कि हमने खरीदा टेबल भी और सोफा भी, तो अब वो जो टेबल और सोफा दो चीज आ गए, एक टेबल और एक सोफा, तो ये दो मिल गए, यानी कि प्लूरल हो गए। तब अगर हमें लगाना पड़े तो हम लोग इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि न्यूटर ये क्या है, ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर है, ही भी और शी भी सिंगुलर है। जो प्लूरल की केस है वो क्या है, हमेशा दे का ही है, यानी कि कभी कोई चीज हो, कोई शख्स हो, कुछ भी हो, अगर एक से ज्यादा होगा तो हमें रेफर करना पड़े थर्ड पर्सन को, तो हम क्या करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे। दे यहाँ पे किसी पर्सन को भी रेफर कर सकता है, किसी एनिमल को भी, किसी चीज को भी, और चाहे लड़का हो लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है तो हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या थे सारे, आई वी यू ही शी इट दे, ये सारे क्या थे, सब्जेक्टिव केस। अब ये क्या है, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट केस, यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में इनकी जरूरत पड़े, तो जब आपको सब्जेक्ट बनाना पड़े तो आप लोग आई वी यू ही शी इट का इस्तेमाल करोगे इन सारे वर्ड का। अगर कभी आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़े, यानी वर्ड के बाद क्या आते, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते, ऑब्जेक्ट, तो जब भी आपको वर्ड के बाद किस चीज का इस्तेमाल करना पड़े तो आप क्या करोगे, मी का, आई का क्या हो जाता है, आई का एक्यूजेटिव केस होता है मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, और ये भी यू का यू ही रहेगा, यानी कि सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ही के लिए हिम हो जाता है, शी के लिए हर हो जाएगा, इट के लिए इट हो जाएगा, और दे के लिए देम हो जाता है। अब इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, जेनेटिव केस। जेनेटिव मतलब होता है पोजेशन, जैसे कुछ ऑन रखना, अपने पास रखना, यानी कि ये मार्कर है पास तो माय मार्कर, ये किसका है, मेरी मार्कर है, मेरी मलकियत है। जेनेटिव मतलब पोजेशन, मलकियत होना, ये क्या है, मेरी मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, माय मार्कर। सही है, कि मेरी कार है किसी, यानी कि मैं एक कार खरीदा तो मैं क्या बोलूंगा, माय कार। अगर अली की कार है तो अलीज कार, क्या है, पोजीशन बता रहा है। तो जेनेटिव केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो माय होता है और माइन होता है। ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अकेले नहीं आ सकते, इनके बाद कोई एक नाउन लाजमी होगा। और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, माय, माइन, आर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ये सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं, ये अकेले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमेशा एक ना एक नाउन मौजूद होगा, लाजमी शर्त है, और ये अकेले भी आ सकते हैं। इन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि मुझे आपको नाउन के भी जेनेटिव केस यानी पॉजेसिव केस बताने। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है, यानी कि जब भी सब्जेक्ट हमारा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना हो रहा बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर ही ट्रांसफर हो रहा हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे यू जो मैंने बताया कि सेकंड पर्सन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो जो यू सिंगुलर है, सिंगुलर
इसका ये ऑब्जेक्ट केस तो यू ही होता है, योर हो गया। अब जो होता है डिपेंडेंट वो क्या होता है, योर्स। अब रिफ्लेक्सिव केस में ये कहानी के इसका जो प्लूरल है सही है, तो यहाँ पे योर सेल्फ लगा VES, और जो इसका सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव केस है तो ये है योर सेल्फ। यानी अगर मुझे कहना हो कि आई सॉ माई सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, आई के लिए आई सॉ माई सेल्फ, मैंने किसे देखा, खुद को देखा, सही है। अब अगर मुझे बोलना हो कि हमने खुद को देखा, वी सॉ आर सेल्फ, ये तो हो जाएगा आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन की बात थी। सेकेंड पर्सन ऐसी होगा नहीं कि यू सॉ योर सेल्फ, किसी एक शख्स ने देखा यू सॉ योर सेल्फ। अब क्या होगा, अगर मुझे बताना हो कि तुम लोगों ने खुद को देखा, यानी एक से ज्यादा हो गया सेकेंड पर्सन, तो यू सॉ योर सेल्फ। अब क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ES का इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन जो है एक से ज्यादा है, तो देखा क्या हो जाएगा, डैम सेल्फ। इट क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। और यहाँ पे डिपेंडेंट में इट्स का जो इनडिपेंडेंट होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका कोई भी इट्स विट्स नहीं होता, इसमें मैंने काट दिए, ये नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखना। अब देखते हैं कि जो अभी अब तक हमने पढ़ा है कि पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, उसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेट्स गो एंड सिट विद अली, चलो चलते और किसके साथ बैठते हैं, अली के साथ बैठते हैं। तो यहाँ जो अली है, अब हमें इसको दोबारा रेफर करना है कि वो कैसा है, अच्छा लड़का है। तो मैंने क्या लगाया, ही इज अ गुड बॉय। क्यों ही लगाया, क्योंकि ये जो अली है ये कैसा है, थर्ड पर्सन भी है और कैसा है, सिंगुलर है, ऐसी है, तो मैंने ही का इस्तेमाल कर दिया और ये लड़का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स गो एंड सिट विद राबिया, चलो चलते और के साथ बैठते हैं, राबिया के साथ बैठते हैं। अब यहाँ ये राबिया है, ये क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी, और कोई लड़की है, फेमिनिन जेंडर है, तो मैंने क्या लगाया, शी। ही तो नहीं लगाएंगे, ही क्या लगाएंगे, ही लगा दिया, तो अगर हमने ही लगा दिया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सो थर्ड एग्जाम्पल है, लेट्स गो एंड सिट विद अली एंड उमर, चलो चल के बैठते के साथ, अली के साथ और उमर के साथ। अब यहाँ पे अली भी है और उमर भी है। अब क्या हो रहा है, अली और उमर एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल। अब मैंने क्या बोला था कि एक से ज्यादा के लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे, भले वो कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, यानी कि कोई थिंग हो, कोई एनिमल हो, कोई पर्सन हो, अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल है तो दे का ही इस्तेमाल होगा लाजमी रेफर करने के लिए। यानी किसको रेफर कर, इसको रेफर कर रहा है, अली एंड उमर को। और एक बात और बता दूं कि ये जो रेफर कर रहे हैं सही है, ये जो रिप्लेस कर रहे हैं, जो जिसे ये रिप्लेस कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जिसे रिप्लेस कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोनाउंस जो भी हो, अगर वो रिप्लेस जिस नाउन को करेंगे, वो नाउन को कहते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। ये ऐसी नॉलेज क्या बताते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जिसे ये रिप्लेस कर रहा है कि अली कर रहा है, तो यहाँ पे अली क्या होगा, एंटीसीडेंट। यहाँ पे राबिया कर रहा है तो राबिया क्या होगा, इसका शी का एंटीसीडेंट। अली एंड उमर को यहाँ पे कर रहा है तो अली एंड राबिया क्या हो जाएगा, अली एंड उमर क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। अब चौथा एग्जाम्पल है, आई बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल, मैंने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लगाया, दे कॉस्ट मी RS100, वो मुझे 100 यानी 100 रुपए के पड़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ पेन एंड अ पेंसिल, ये दो हो गए दोबारा। अब क्या है, कोई पर्सन है क्या, नहीं, कोई थिंग है। तो मैंने क्या कहा कि कोई पर्सन हो चाहे थिंग हो, हम लोग क्या करेंगे, दे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या लगा दिया, दे का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या होगा, आई हैव अ नाइस डॉग, आई हैव अ नाइस डॉग, ही इज वेरी क्यूट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ही आ गया इस डॉग के लिए आ गया, ऐसी है। क्यों आया, क्योंकि ग्रामरियन ये कहते हैं कि अगर आपको जेंडर पता है किसी भी एनिमल के, और ऐसा कब होगा, जब आप उसको पालोगे। जो भी पालतू जानवर होते हैं, अक्सर क्या होता है, उसके मालिक को जो है उसका जेंडर पता होता है, तो हम लोग इसके साथ जेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो डॉग मेल जेंडर का, जाहिर सी बात है जो मालिक होगा उसे पता होगा कि जेंडर इसका क्या है, कुत्ता है या फिर जेंडर इसका फीमेल है, तो उसने क्या लिखा, हमने क्या लगा दिया, ही इज वेरी क्यूट। आई हैव अ नाइस डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है और वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे क्या हुआ, आई सॉ अ डॉग, इट इज वेरी क्यूट। अब आप मार्केट में जा रहे हो सही है, किसी भी डॉग को देखते हो, तो अब उसका जेंडर जनरली क्या होता है पता नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस में क्या होगा, हमें जेंडर पता नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे इट का इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि हमें जेंडर, इस कुत्ते की जो जेंडर है नहीं पता है। तो इसीलिए आपके ऊपर होता है एनिमल में कि आपको अगर जेंडर पता है तो आप लगा सकते हो। इसी तरह बेबी में भी होता है, जो छोटा बच्चा होता है, अगर हमें कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और अगर जेंडर क्लियर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ही या फिर शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह मैं कुछ बताना चाहूँगा, आई एम टॉकिंग टू अली। अब यहाँ पे जो अली है ये क्या है, टॉकिंग टू अली, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एंड अली इज टॉकिंग टू मी, अली, आई एम टॉकिंग टू अली, मैं अली से बात कर रहा हूँ। एंड और अली इज टॉकिंग टू मी, और अली मुझसे बात कर रहा है। तो ये दोबारा क्या आ गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट।
यही मैंने कहा था कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। आई क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। आई का जो ऑब्जेक्ट केस था, एक्यूजेटिव केस था, क्या था, मी था। तो मैंने क्या लगाया, मी। अब यहाँ पे आई अगर लगा दिया तो आपने गलत हो जाएगा। शी इज अ नाइस गर्ल, वो क्या है, एक अच्छी लड़की है। ही, सही है, ही लाइक्स हर। मैंने क्या बताया था कि वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। अगर यहाँ पे आपने दोबारा शी लगा दिया, शी यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए सही है, वर्ब से पहले प्रेडिकेट आ गया, इससे पहले सब्जेक्ट आता है, मगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का हर होता है, तो इसलिए मैंने हर लगाया। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्यूजेटिव जेनेटिव केस के बारे में, हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।